हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। नाउ लेटेस्ट, हम उस देश के वासी हैं जहां आके फ्लाइट उतरते हैं, जहां आके फ्लाइट उतरता है रे। हम उस देश के वासी हैं जहां आके फ्लाइट उतरता है, आके फ्लाइट उतरता है, आके फ्लाइट उतरता है। हाथ बंधे भारतीयों का और पैर बंधे कुछ लोगों का, हाथ बंधे भारतीयों का और पैर बंधे उन लोगों का, और लाकर यहाँ पटकता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। हाथ बंधे भारतीयों का और पैर बंधे उन लोगों का, और लाकर यहाँ पटकता है। अरे हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। अपमान हमारा हुआ है जो इसे कैसे सहम पाएंगे, अपमान हमारा हुआ है जो इसे कैसे सहम पाएंगे। मित्र हमारा बना है शत्रु, लोगों से क्या कह पाएंगे, लोगों से क्या कह पाएंगे। अपमान हमारा हुआ है जो इसे कैसे सहम पाएंगे। मित्र हमारा बना है शत्रु, लोगों से क्या कह पाएंगे। देख के ऐसा दृश्य आज का, देख के ऐसा दृश्य आज का रूह भारत माँ का कहरता है। अरे हम उस देश के वासी है जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। हाथ बंधे भारतीयों का और पैर बंधे उन लोगों का, और लाकर यहाँ पटकता है, और लाकर यहाँ पटकता है। अरे हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। हमने भी देखा दिन वो जब नमस्ते ट्रंप का दौर था। क्या कह रहे हैं कि हमने भी देखा दिन वो जब नमस्ते ट्रंप का दौर था। भारत के हर टीवी पर तब हाउडी मोदी होर था। हमने भी देखा दिन वो जब नमस्ते ट्रंप का दौर था। भारत के हर टीवी पे हाउडी मोदी होर था। आज अपनी दुर्दशा पर सब चीख चीख ये कहता है। अरे आज अपनी दुर्दशा पर सब चीख चीख ये कहता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। अरे हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। हाथ बंधे भारतीयों का और पैर बंधे उन लोगों का, और लाकर यहाँ पटकता है। अरे हम उस देश के वासी हैं जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। हम उस देश के वासी है जहाँ आकर फ्लाइट उतरता है। हाथ बंधे भारतीयों का, पैर बंधे उन लोगों का, और लाकर यहाँ पटकता है, और लाकर यहाँ पटकता है। ये जो बात है, जिस तरह से अमेरिका से अब भारतीयों को निकाला गया हाथ में हथकड़ी पैर में जंजीर बांध करके, ये एक अपमानजनक बात हमारे देश के लिए है। सोचना चाहिए वर्तमान में सरकार को कि आखिर बार बार ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। आपने संसद में भाषण दिया कि ये होते रहता है, होते रहता है, ये काफ़ी
नहीं है इस मुद्दे को दबाने के लिए। सोचिए, अगर होते ही रहता है तो क्यों होता रहता है? सवाल आपसे बार बार ये चीज़ पूछा जाएगा। भैया, अगर हमारे घर का कोई बिगड़ैल लड़का पड़ोसी के घर में बार बार चला जाए और पड़ोसी थप्पड़ मार के निकाल दे, तो हम ये कह कर के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि ये होते रहता है। ये काफ़ी शर्मनाक बात हमारे लिए है। और ना भूला जाए कि आप विदेश मंत्री हैं और आपको वहाँ तक पहुँचाने में इस देश के जनता का योगदान है। तो आप किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि ऐसा क्यों स्थिति और परिस्थिति क्रिएट होता है कि आप ही के देश के लोगों को दूसरे देश जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ बात है, या तो हम उनको हर एक वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए वो ललायित हैं और जाके दूसरे देश कितना रुपया भी खर्च करके पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 40 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ रुपया तक खर्च करके ये दूसरे देश जाते हैं। ये इतना पैसा अगर उनको भारत में ही खर्च करने के लिए कहा जाए तो उनकी जो दिनचर्या है, लाइफ टाइम है, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो या तो समझाने में आप विफल हो रहे हैं या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं जहाँ से वो अपने भारत में रख करके अच्छी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच सके। तो कहीं ना कहीं मुद्दा घुमा फिरा करके सीधे और सीधे सरकार पे आती है। आप इतना आसानी से कह दे रहे हैं कि ये होते रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे, आपके और इस भारत देश के हर लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है कि ये होते रह रहा है। तो क्यों होते रह रहा है? ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, वो वहाँ जाके ना तो मर्डर किए थे, ना बलात्कार किए थे, ना किसी प्रकार का और जो बहुत बड़ा अपराध है वो किए थे, तो उनको रखा जा सकता था कई दिनों तक। भारतीय विमान जाती जाकर के लेकर के आते। चले मान लेते हैं कि अमेरिका ऐसा ही करता है, तो दोस्ती कब काम आती? तो हमने तो इतनी देखी टीवी पर, रोज दिन रात ट्रंप मोदी, ट्रंप मोदी, ट्रंप मोदी, दोस्ती के बारे में चर्चा सुने। अरे भैया, दोस्ती वो शब्द है ना जो आपके अंदर अगर लाख बुराई हो ना उसको भी छुपा ले। क्यों? दोस्त के नाते। अगर दोस्ती इतनी अच्छी थी तो इस छोटी सी चीज़ों को कुछ दिन तो बर्दाश्त किया जा सकता था और हमारे लोग यहाँ से जाते और उनको लेकर के आते और जो सज़ा देना होता हम उनको अपने इस देश में देते। तब जाकर के समझ में आता कि आपकी दोस्ती और आपका शासन। मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ आपसे कि अपने ही देश को इतने मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए कि लोगों को बाहर जाने से पहले सोचना पड़े कि हमारे देश छोड़ कर के जाने से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये मैं मानता हूँ कि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से आ गए हैं, तो क्यों न हम अमेरिका की तरह ही उनको भी खोजें और उनको वापस उनके देश भेजने के लिए प्रयास करें। चलिए, ये बात की बात है। पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश अमेरिका या और किसी भी देश में जो गलत ढंग से गए हैं उनको खोज करके वापस ला। ये भारत सरकार का काम होना चाहिए, ना कि उन देशों के सरकार का जिस देश में वो गए हैं। सोचने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आखिर स्थिति परिस्थिति ऐसी क्यों उत्पन्न होती है कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ा सोचने वाली मुद्दा है। अगर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए और सुधार किया जाए तो ये बार बार की जो समस्या आएगी, गाल पे थप्पड़ खाने वाली बात, इससे बचा जा सकता है। विश्वास कीजिए, ये सिर्फ 104 लोगों को जो लाया गया इस तरह से, ये थप्पड़ 104 लोगों के गालों पे नहीं था, भारत के 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर एक मारा गया तमाचा था, जिसको बर्दाश्त करना सच में मुश्किल है।